संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है और हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि संभल में यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी जिसे बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी किया गया था। तो प्रशासन के मुताबिक इस मस्जिद का नाम गौसुल बरा है और यह संभल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में बनी हुई है। 2 अक्टूबर को डीएम एसपी के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर लेकर इसे तोड़ने के लिए पहुंचा था और प्रशासन ने मस्जिद के बगल में बना मैरिज हॉल तोड़ दिया था। जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो स्थानीय लोगों ने डीएम से खुद इसे तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत भी मांगी और आपको बता दें कि डीएम ने 4 दिन का वक्त भी दिया था। स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोग मस्जिद को तोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिससे आदेश के मुताबिक 4 दिन बीत जाने के बाद भी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है और मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें ये वो मस्जिद नहीं है जिस पर हाल ही में विवाद हुआ था, बल्कि ये दूसरी मस्जिद है जो तालाब की जमीन पर बनी हुई है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला यहां पर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें बैरन वापस भेजा है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि इनके पास कोई भी सब्सटेंशियल चीज नहीं थी जिसको प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया अदालत को लगे कि इस मामले में दखल दिया जाए। दूसरी बात, उन्हें जो राइट दिया कि भाई आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी अपील दी भी करना है तो आपके सारे वो दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपने क्या किया है कि अभी तक के समय का कोई उपयोग किया नहीं। आपने ग्राउंड लिया कि भाई यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसलिए जो है हमारे को रिलीफ दी जाए। तो अदालत ने इसमें मतलब कोई भी सब्सटेंस आपके पिटीशन में नहीं पाया और इसके नाते खारिज की। और एक चीज मैं बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख बड़ा साफ है। जितनी भी पिटीशन वहां पे जा रही है, खासकर इस तरह के मामलों में, वहां पर अगर आपका टाइटल नहीं है, आपका कोई ग्राउंड नहीं है, खासकर पेपर पे, तो आपको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप रिट में चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चले गए हैं, आपको थोड़ी सी मोहलत दी जाए और टेक्निकल चीजें ले लें कि आप भाई 2 अक्टूबर को नहीं कर सकते या ऐसे किसी सैटरडे संडे पे नहीं कर सकते। इन सब चीजों के पॉइंट से जो है अदालत कन्विंस नहीं होती है और हुई भी नहीं। इस मामले में भी आपने देखा जो है जी। तो इस मामले में अभी उनके पास जो ऑप्शन था कि निचली अदालत जाते, लेकिन 4 दिन का जो मोहलत प्रशासन ने दिया है उसका तो उन्हें उपयोग करना चाहिए। अब संडे है, कल फ्राइडे भी वो कर सकते थे, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने अपना उपयोग किया नहीं, वो हाई कोर्ट भाग करके गए। जबकि सही भी इस तरह के मामलों में आपको प्राइमा फेसाई जिला अदालत की तरफ ही रुख करना चाहिए, क्योंकि एक रॉन्ग प्रैक्टिस शुरू होगी कि अगर हर मामले में लोग भाग करके प्रयागराज हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो ये तो बिल्कुल इतने बड़े राज्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जो है। संदीप जी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने तो ये फैसला यहाँ पर सुना दिया है, जो याचिका दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब इस मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका तो लग गया है, कोई और विकल्प यहाँ पर बचता है क्या? आगे विकल्प है उनके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर पड़ जा रहा है कल संडे होगा और संडे के बाद मंडे अदालतें खुलेंगी जो है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है कि किसी भी मामले पर अदालत को छुट्टी के दिन सुनने के लिए कहना। आज भी अदालत ने एक तरह से कहें कि उनके लिए फेवर ही किया है कि सैटरडे के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना समय निकाला, उनकी पिटीशन पे सुना, लेकिन जब पिटीशन में आपके कुछ टाइटल को लेकर के कुछ हो, भाई आपका मालिकाना हक है या कुछ ऐसा है, तब तो अदालत दखल देना ऐसे मामलों में। जी चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हिंदू धर्म गुरु महादेव बाबा जी हमारे साथ जुड़ गए। बाबा जी बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी, जिस तरीके का ये फैसला आया है, किस नजरिए से आप इस फैसले को देख रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अब इस मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। देखिए, मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और योगी सरकार, मोदी सरकार को बहुत बहुत, बीजेपी सरकार को बधाई, शुभकामनाएं समस्त सनातनियों को। और वास्तव में जो इलीगल है, जो अन्याय पूर्वक है और कोर्ट ने न्याय किया है
और ये न्याय होना चाहिए। वास्तव में बहुत ऐसी चीजें हैं कि जिससे हिंदू बहुत परेशान है और न्याय की आशा में बहुत समय से था, लेकिन अब ये न्याय की प्रक्रिया शुरू होने से बहुत उत्साहित है और ये न्याय होना ही चाहिए। अच्छा बाबा जी, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने खुद ही समय मांगा था 4 दिनों का इस मस्जिद को ढाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो मस्जिद को तोड़ रहे थे उससे साफ तौर पर जाहिर था कि बहुत धीमी गति से ये काम हो रहा था। और कोर्ट ने जिस तरीके से अब याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब कहा जा सकता है कि एक बार फिर बुलडोजर चलने का जो रास्ता है वो इस मस्जिद पर अब साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न्याय को जितना डिले करते हैं तो अन्याय का एक प्रतिरूप माना जाता है, इसलिए न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए और न्याय त्वरित होना चाहिए और तभी न्याय का असली आनंद और असली संदेश जाता है जनमानस में। और आज बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं और वास्तव में उन समस्त पेंडिंग केसों में न्याय होना चाहिए और तभी न्यायपालिका पर जनता का विश्वास रहता है। और सनातनी बहुत समय से पीड़ित है और बहुत ऐसे मामलों में ऐसे फैसले आ जाते हैं कि वो परेशान होता है, न्याय नहीं मिलता, काफी देर तक देर होता है। लेकिन अब ये सुधार एक आशा रूप में हम माँ भगवती की कृपा, भगवान महादेव जी की कृपा हम देख रहे हैं और कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो रही है और जल्दी न्याय मिल रहा है, तो इसको आशा के रूप में हम एक आशावादी रूप में देख रहे हैं। जी बाबा जी, आप तो इसको न्याय करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इसे अन्याय करार देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। बिल्कुल गलत ये बात कह रहे हैं। आज तक कभी कोई ये नहीं बता सकता कि सनातन में कभी भी किसी ईद पर और किसी बकरीद पर पत्थर मारे हों, लेकिन जितना भी ये अत्याचार करते हैं और ईद ये नमाज शुक्रवार को पढ़ के और सभी रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, गणेश पूजा पे पत्थरबाजी, हिंदुओं को प्रताड़न करना, लव जिहाद के अंदर 13 लाख अभी बहने माताएं गायब है हिंदुओं की, 2023 में संसद में आंकड़े पेश किए गए। लेकिन ये लव जिहाद के अंदर कभी सुना है किसी ने कि कोई मुस्लिम लड़की लव जिहाद में परेशान की गई हो सनातन? क्योंकि सनातन लड़का वो प्रेम कर सकता है, विवाह कर सकता है, लेकिन वो काट कर कभी फ्रिजों में नहीं भरेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर सौहार्द है और वो प्रेम को भी प्रेम करने के पश्चात पूरा जीवन निभाने की कला सिखाते हैं हम लोग। लेकिन ये लोग मार काट कर और जीवन का शोषण करके, एक ही बेटी से कई लोग उसका शोषण करके, उसका रेप करके, बलात्कार करके, उसके पश्चात वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करना, और एक नहीं अनेकों केस है, भरे पड़े हैं। तो ये चीजें ये लोग झूठा कहते हैं। अभी चाइना के अंदर बुर्का बैन है, दाढ़ी बैन है, मस्जिद बैन है, सब कुछ बैन है, लेकिन वो चाइना की कोई बुराई नहीं करता। लेकिन भारत के अंदर सब छूट है, लाखों मस्जिदें हैं और यहाँ पर मजार, सऊदी अरब में मजार मना है, वहाँ कोई मजार पक्के नहीं है, लेकिन भारत के अंदर लाखों पक्के मजार हैं, जबकि कुरान के अंदर पक्के मजार को मान्यता ही नहीं है। लेकिन ये जमीन हथियाने के लिए, कब्जा करने की नीयत से सब करते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि समुदाय विशेष पे। हमेशा जितने आतंकवादी हैं 99.9% सब मुस्लिम होते हैं, क्योंकि इस्लाम ने आतंकवाद सिखाया। ये रेप कभी भी हमारे साथ सनातन के 140 शास्त्र ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें से कहीं भी रेप शब्द नहीं आया है। लेकिन ये इस्लाम ने आके रेप सिखाया, मारधाड़ मचाया और हिंदू प्रताड़ित है, हिंदू दुखी है। और हिंदू हम दो हमारे दो और ये हम दो हमारे 40 सबके हाथ 47 और उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को काट डाला, पाकिस्तान में मार डाला, कश्मीर के अंदर बुरा हाल कर दिया, फिर कहते हैं यहाँ पर हिंदू है तो आप रह पा रहे हैं। अगर 50% मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर कोई हिंदू नहीं रह पाएगा। तो इसलिए सनातन ही है जो बचे हुए हैं और सौहार्द और लिव एंड लेट लिव की भावना और संदेश सनातन देता है, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बाबा जी, जिस तरीके का फैसला है, मुस्लिम पक्ष को तो एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है, लेकिन अभी भी विकल्प मुस्लिम पक्ष के पास है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर याचिका अपनी दायर कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, याचिका दायर करेंगे ही, लेकिन एक बात और है, अभी ऐसे झटके अभी और भी लगेंगे मुस्लिम समाज को, क्योंकि अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल रहा है और सबको सच्चाई समझ में आ रही है, सबको षड्यंत्र समझ में आ रहा है और ऐसे अभी झटके और लगेंगे। अच्छा होगा कि मुस्लिम पक्ष सुधर कर और देश हित की बात करें, देश को जलाने की बात ना करें, सौहार्द को बिगाड़ने की बात करें, लब मोहम्मद करें, लेकिन घर में करें। रोनों पे डंडा और पत्थर लेके लब मोहम्मद करेंगे तो फिर योगी जी का डंडा भी लब करने लगेगा। बड़ा समस्या ये है। चलिए बाबा जी,
जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये वो मस्जिद नहीं है जिस पर हाल ही में विवाद हुआ था, बल्कि ये दूसरी मस्जिद है जो तालाब की ज़मीन पर बनी हुई है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में ये मस्जिद स्थित है। तो संभल में अब ये मस्जिद तोड़ी जाएगी। हाई कोर्ट की तरफ से ये याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष ने इस मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन ना हो इसको लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर लगा है। तो हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया, मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका। संभल में अब ये मस्जिद तोड़ी जाएगी जो तालाब की ज़मीन पर बनी हुई है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मस्जिद को खुद ही ज़मींदोज़ करने के लिए 4 दिन का समय यहाँ पर मांगा गया था, लेकिन बहुत ही धीमी गति से ये कार्य होता हुआ नज़र आ रहा था। अब हाईकोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब याचिका खारिज होने के बाद इस मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन हो सकता है। तो मस्जिद पर बुलडोज़र चल सकता है। और आपको बता दें, इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, बहुत स्वागत है आपका। हाजी साहब, ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर हाई कोर्ट से लगा है और मस्जिद पर जो बुलडोज़र एक्शन होना है उस पर रोक लगाने से इनकार हाई कोर्ट ने कर दिया है, क्या कहेंगे? हाँ साहिल जी, देखिए हम लोगों को कोई झटका नहीं लगा। हम लोगों को तो झटके खाने की आदत सी पड़ गई है। देखिए हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। और रही बात यहाँ पर कि बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट का आदेश आया है कि भी रोक नहीं लगेगी, तो देखिए हम लोगों के लिए ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का। और देखिए भारत का संविधान भी इसी बात को कहता कि भी हम एक कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो हम दूसरी कोर्ट में जाएंगे, या दूसरी कोर्ट में है तो अपर कोर्ट में जाएंगे। तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट एक पूरी तरीके से खुला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपनी बात रखेंगे। हम तो लीगल प्रोसीजर की तरह चल रहे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो फिर वो कहते कि नो आपको हाई कोर्ट आना, तो अब हम हाई कोर्ट से लेकिन हाजी साहब, हाँ ठीक है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प यहाँ पर है, लेकिन अगर बात की जाए तो इस मस्जिद को ढाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 दिन का समय मांगा गया था और उन्होंने कहा था कि वो खुद ही इस मस्जिद को ज़मींदोज़ कर देंगे। लेकिन देखने को मिला कि जो ये ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई थी वो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और अब हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो कभी भी इस मस्जिद पर बुलडोज़र चल सकता है। हाँ साहिल जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि देखिए यहाँ पर जो 4 दिन का टाइम दिया गया था, तो उसके लिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ साहिल जी, क्या भारत के अंदर सर्वे जब होता है सिर्फ एक ही धार्मिक स्थल का सर्वे होता है कि हाँ जी ये मदरसा अवैध है, ये मस्जिद अवैध है, या सिर्फ अन्य स्थलों का भी सर्वे होता है? अभी तक तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी दूसरे अन्य स्थलों का जिक्र नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मदरसा और मस्जिद के अलावा। लेकिन बुलडोजर ने सीधा एक ही चीज है, उसे पता है कि हाँ कब मुस्लिम के मस्जिदों की तरफ रुख होना, कब मदरसों की तरफ रुख होना। तो मदरसा भी ये बुलडोजर भी अच्छी तरीके से जानता कि उसको कहाँ पर जाना है और कब उसको अपने बुलडोजर को अपना काम करके दिखाना है, वो बुलडोजर भी जानता है। लेकिन हम लोगों के लिए संविधान सर्वोपरि है, हम संविधान को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह हम अपनी याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हाँ देखिए किस तरीके से हमारे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चल रहा है। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि हमने अपनी कोर्ट पे पूरा भरोसा और इंशाल्लाह देखिए कोर्ट से हमें बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब, आप इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ये क्या किस तरह की ज्यादती हो रही है? हाँ साहिल जी, देखिए ये जाति क्या, ये तो देखिए हमारा जो कोर्ट है वो तय करेगा कि वो जाति हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से तो सर बुलडोजर एक्शन को अनुमति यहाँ पर मिल गई है, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, तो अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो सहमति दर्ज कराइए अपनी।
हाँ, तो फिर अभी देखिए हम सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। यही मैं सुप्रीम कोर्ट आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस मस्जिद पर इस तरीके का बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए था और आप सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इख्तियार कर रहे हैं, तो आखिर आपके समुदाय के लोगों ने इस मस्जिद को जमींदोज करने के लिए हामी क्यों भरी, 4 दिन का समय क्यों मांगा? हाँ साहिल जी, देखिए 4 दिन का समय इसलिए मांगा क्योंकि देखिए वहाँ पर हम जो मस्जिद को जिस तरीके से देखा भी होगा, अपने वहाँ पे हल्का हथौड़े से तोड़ रहे थे, लेकिन मस्जिद पे वो तोड़ बेशक रहे थे मगर हमारे अंदर। अरे हाजी साहब, हमने तस्वीरें देखी है जिस तरीके से वो मस्जिद को जमींदोज करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे तो 1 साल तक ये मंदिर नहीं टूटेगा। नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद की बात कीजिए आप। मस्जिद की बात कर रहा हूं सर मैं। मस्जिद को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से 4 दिन का समय मांगा गया है और मस्जिद पर जिस तरीके से वो ईंट बरसा रहे हैं, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा मामला। हाँ देखिए, अब मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बयान आते थे कि कहा जाता था कि संभल एक धार्मिक नगरी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक नगरी बनाने के चक्कर में हमारी जो मस्जिद है, मदरसे, कहीं ना कहीं वो उसमें अड़चन डाल रहे हैं धार्मिक नगरी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने कोर्ट के तरफ रुख करेंगे, कोर्ट पे हमें विश्वास है और कोर्ट को अपनी बातें बताएंगे कि ठीक है हाजी साहब, नगरी के अंदर हमारी मस्जिद मदरसे सेफ नहीं है, जबकि ये देश संविधान से चलता है। यहाँ सबके धार्मिक स्थल सुरक्षित होनी चाहिए, एक समुदाय का। ठीक, थैंक यू। चलिए हाजी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो संभल की मस्जिद को लेकर जिस तरीके का ये फैसला सामने आया है, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। अब बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसके बाद जो मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन है वो कभी भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। तो संभल मस्जिद को लेकर ये बड़ा फैसला हाई कोर्ट का, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार हाई कोर्ट ने कर दिया है। तो जो तालाब की ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में ये मस्जिद स्थित है, इस पर अब बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। तो बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका यहां पर लगा है। तो संभल में अब यह मस्जिद तोड़ी जाएगी और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका।